सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। गाइस आज हम करने जा रहे हैं जो हमारे ड्यू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके पास जो वैल्यू एडिशनल कोर्स है उनमें उनको जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग मिला है यानी सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा। आज हम उसका यूनिट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारे नोट्स एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि है इंट्रोडक्शन सेल्फ अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस। तो सोशल इमोशनल लर्निंग जो कि सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा है। तो आज हम इसको जो हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट है आज हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं पहले हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें पढ़ना है गेटिंग टू नो ईच अदर और व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स। इस कोर्स से आप क्या मतलब समझते हैं और क्या एक्सपेक्ट रखते हैं। एंड गेटिंग टू नो ऑन सेल्फ एंड व्हाट मेक्स ऑन अनहैप्पी एंड unhappy and outer versus inner source of and joy of giving, यानी आनंद देने का क्या मतलब होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये नोट्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम में देखे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में देखे। तो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा। तो हम इसका पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो जो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा है इसको सेल कोर्स में रखा जाता है। मतलब सोशल इमोशनल लर्निंग ये एक कोर्स भी कराया जाता है जिसमें हम समाज से और भावनात्मक शिक्षा का हम इसमें ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्वयं की खोज करते हैं और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर हम निकलते हैं। तो इस कोर्स का फायदा ये होता है, हम क्या करते हैं, हम खुद की हम स्वयं पे खोज करते हैं एंड हम सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं यानी व्यक्तिगत विकास करते हैं। इस कोर्स में हम सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलुओं की गहराई को जानते हैं। हम इसमें समाज के और भावनात्मक के और बुद्धि के कई तरह के जो टाइप्स होते हैं, विभिन्न पहलू होते हैं, उनको हम जानते हैं। और इसमें हम सबसे बड़ी बात कि हम स्वयं जागरूकता और खुशी की मुख्य ध्यान इस पे रहता है, यानी हम स्वयं की जो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं और खुशी के जो कारण होते हैं क्या हम हैप्पीनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो बेसिकली जो ये हमारा कोर्स है सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा यानी सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, तो इसका जो मतलब होता है ये होता है कि जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, हम मैथ्स पढ़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही हमारे लिए उन सब शिक्षा के साथ साथ हमें ये शिक्षा जो होती है यानी समाज से रिलेटेड और भावनात्मक शिक्षा ये भी बहुत ज़रूरी होती है, एंड नैतिक शिक्षा भी। तो ये शिक्षा क्या करती है, ये हमारा विकास करती है, हमारा खुद का विकास करती है। हम जो हमारा मैथ्स साइंस हम पढ़ते हैं हम ये समाज के लिए करते हैं, बट ये शिक्षा हमें खुद के पहले हम खुद को डेवलप करेंगे तब ना हम समाज को डेवलप करेंगे। इसलिए हमें ये बहुत जरूरी होता है कि हम स्वयं कौन है हम जाने, और खुशी क्या होती है ये हम जाने। इसलिए इससे हमें क्या फायदा होता है, इससे हम समाज से रिलेट कर पाते हैं। और भावनात्मक शिक्षा हम अपनी भावना पे कंट्रोल कर पाते हैं तथा हम अपनी भावना को जानते हैं और हम एक नैतिकता की ओर बढ़ते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होती है, जिससे क्या करते हैं, ये शिक्षा हमने देखा होगा, आप 9th क्लास में होंगे तो आपको हैप्पीनेस का कोर्स कराया जाता होगा। तो हैप्पीनेस का कोर्स कराने का मतलब भी यही था कि बच्चों को खुशी से पढ़ाया जाए और वो खुद से रिलेट कर पाए। और क्या होता है, जब भावनात्मक अच्छा होता है, भावना हैप्पीनेस होती है, बच्चे ज्यादा समाज से रिलेट कर पाते हैं। ज्यादा क्लास में बच्चे एक दूसरे से ज्यादा बातें करते हैं तो क्या होता है, इनके ज्यादा दोस्त होते हैं, जिससे इनको पढ़ाई में भी मन लगता है। तो इन शिक्षा से बच्चों को पढ़ाइयों में भी मन लगता है। तो देखते हैं, फर्स्ट है कि स्वयं जागरूकता और खुशी क्या होती है, यानी सेल्फ अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस। तो स्वयं जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कोण का पत्थर है, यानी स्वयं जागरूकता जो है वो हमारी भावना का एक क्या है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वयं जागरूकता, क्योंकि हमें खुद को जागरूक करना बहुत जरूरी होता है। खुद को समझना स्वास्थ्यपूर्ण रिश्तों को बनाने से और सूचित
निर्णय लेने और जीवन में भलाई की भावना को बढ़ाने देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या करती है, ये हमें खुद को समझने में मदद करती है और हम स्वार्थ के लिए जो चीज करते हैं वो उस रिश्ते का हमें उनसे छुटकारा पाने की इनको मदद करती है और सूचित निर्णय अच्छे निर्णय लेने में हमारी मदद करती है और जीवन में भलाई करने और हमारे दूसरों के प्रति हमारी भावना बहुत अच्छी हो, इन सब चीजों के लिए ये हमें मदद करती है। खुशी एक सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य अक्सर हमारे स्वयं जागरूकता के स्तर के द्वारा प्रभावित होती है। इस कोर्स में हम देखेंगे कि स्वयं जागरूकता कैसे जीवन में समग्र खुशी और पूर्णता में सहायक है। यानी इसमें हम देखेंगे कि जब हम स्वयं जागरूक होते हैं, हम सेल्फ डेवलप्ड होते हैं और हम हैप्पी रहते हैं, तो हम कैसे दूसरों की भलाई करते हैं, हमारा ध्यान भी अच्छी जगह होता है, हम अच्छे रिश्ते बनाते हैं, अच्छे रिलेशन करते हैं, अच्छी सोच करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है ये। दूसरा देखते हैं कि गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी एक दूसरे को जानने में भी हमारी ये मदद करती है। कैसे? समर्थन और साझेदारी से भरपूर समुदाय व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। जब हम सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, हम खुद पे ध्यान देते हैं, हम सामाजिक हम सोशल एंड इमोशनल लर्निंग यानी समाज से हम रिलेट करते हैं, तो हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं और जब हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर समझदारी भी बढ़ती है और समुदाय में क्या बढ़ता है, समुदाय में विकास होता है। क्योंकि जब एक की भावना दूसरे के प्रति अच्छी होती है तो क्या होती है, सब तो अच्छा ही होता है। हम खुले संवाद और सामंजस्यपूर्ण सीधे यात्रा के लिए एक सुनिश्चित स्थान बनाते हैं। हम अच्छे संवाद करते हैं और सामंजस्यपूर्ण यानी हम अच्छे से निर्णय लेते हैं और अच्छी जगह पे हमारा ध्यान जाता है। अपने अनुभव और चुनौती और आकांक्षाओं को साझा करके हम एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए जुड़ाव और भावना बढ़ावा देने की सक्षम होते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके माध्यम से हमारी अनुभव बढ़ती है, सेल्फ डेवलपमेंट से इनसे हमारी चुनौतियां भी बढ़ती है, चुनौतियों को हम टक्कर दे सकते हैं, हमारी आकांक्षा भी बढ़ती है और हम उसको सॉल्व भी कर पाते हैं। एक दूसरे से हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन बनता है और समाज में हमारा रिलेशन जब बनता है तो क्या होता है, एक अच्छा समाज बनता है, हमारी भावना अच्छी होती है और हम दूसरे के प्रति क्या होते हैं, दयालु होते हैं। इसलिए हमें जब हम साइंस मैथ पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें एक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग भी हमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये भी एक तरह की शिक्षा होती है जो होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि भलाई सबको करनी चाहिए। इसलिए तो व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, यानी इस कोर्स से क्या अपेक्षा करते हैं हम, मतलब क्या इस कोर्स का मतलब क्या है, हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं इस कोर्स से। इस कोर्स के दौरान हम साक्षर गतिविधि से परिचित अभ्यासों और विचार का विमर्श इसमें शामिल है, जो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा के आसपास हमारे ज्ञान को गहरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यानी इस कोर्स से हम अपनी गतिविधि, हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, हम समाज को जानने की कोशिश करते हैं, हम अपने इमोशनल को जानने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों के प्रति दयालु बनते हैं। तो ये कोर्स हमने करवाता है। कोर्स के अंत तक आपको उम्मीद है कि आपने खुद को संबोधित करने के लिए मौलिक साधन की एक अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सुधार और आपके समग्र सुख बढ़ाने वाले अमले कौशल विकसित होंगे। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप में सेल्फ डेवलपमेंट आ गया है, आप दूसरों के प्रति जागरूक हो गए, अपने प्रति जब जागरूक होंगे आप खुद को समझेंगे, आप हैप्पीनेस को समझेंगे। हैप्पीनेस होता क्या है, खुशी आपको किसमें मिलती है, जब आप समाज से रिलेट करेंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपको अंतर वाली खुशी मिलेगी। आप इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड देखते हैं कि गेटिंग टू नो ऑन सेल्फ, यानी अपने आप को जानना। इस कोर्स से हम अपने आप को जानते हैं। आत्म खोज एक जीवन की यात्रा है, हमें सबसे पहले अपने को जानना बहुत जरूरी होता है और ये एक यात्रा है जीवन की। इस मॉड्यूल में आपको अपने मूल्य, विश्वास और शक्ति विकास के लिए क्षेत्रों की खोज में मार्गदर्शित किया जाता है। इस कोर्स में आपको मॉड्यूल दिया जाता है, आप अपने मूल्य को जानते हैं, अपनी वैल्यू को जानते हैं कि आप क्या हैं, आपके विश्वास क्या हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। आप खुद को आपको जानने का मौका मिलता है, आपके इमोशनल क्या है, आप दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। और जब आप ये सब समझ जाते हैं कि आप कौन हैं, तो अब क्या होता है, आप उसके साथ मेल जोल करने वाले इरादे बना सकते हैं। आप दूसरों के साथ क्या कर सकते हैं, आप जब अपने को जानेंगे और तो क्या होगा, तब आप समाज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि समाज से रिलेट करने के लिए हमें खुद को जानना जरूरी होता है पहले, जो आपके स्वाभाविक और आत्मा के साथ मेल खाती हो। तो नेक्स्ट है कि व्हाट मेक्स ऑन हैप्पी एंड हैप्पी, आउटर वर्सेस इनर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुश क्या बताता है या क्या नहीं बताता है। भ्रम में बनाम जो अंतर खुशी की होती है उसके सोर्स क्या है, उसकी स्रोत क्या है, तो चलो जानते हैं।
तो खुशी अक्सर ब्रह्म और आंतरिक कारकों से आती है। तो खुशी हमें कुछ खुशी क्या होती है, हमें अंदर से आती है और कुछ हमें बाहर से आती है। बाहर से खुशी हमें क्या होती है, भौतिक चीजों से आती है, पर अंदर की खुशी कब आती है, जब हम खुद को जानते हैं, खुद को जानने की हमारी जिज्ञासा होती है, या हम दूसरों की भलाई करते हैं, हम समाज से रिलेट कर पाते हैं, हम दूसरों के दर्द समझ पाते हैं, तो हमें आंतरिक वाली खुशी होती है। बाहरी वाली खुशी तो सबको ही होती है। तो इस खंड में हम ब्रह्म और आंतरिक खुशी के बीच अंतर को खोजते हैं। हम जानते हैं, जब हम खुद को जानते हैं तब हमें एहसास होता है कि नहीं, बाहरी खुशी ऐसे ही खुशी है, पर अंदर वाली खुशी एक अलग खुशी होती है। इसलिए हम खुद को जब जानेंगे ना, तो हमें अंदर वाली खुशी मिलती है। समझना कि वास्तविकता और स्थायी खुशी ब्रह्म परिस्थिति के स्वतंत्र होने से होती है। हमें बाहरी परिस्थितियों के निर्भरता के बिना आनंदित होने की क्षमता प्रदान करता है। हमें बाहरी खुशी जो होती है, वो उससे हमें क्या होती है, स्वतंत्रता दिलाती है। ये सब्जेक्ट मतलब उससे छुटकारा दिला के हमें आंतरिक खुशी के ओर बढ़ाती है, यानी हमें सेल्फ डेवलपमेंट बनाती है और हमें दूसरे के प्रति दयालु बनाती है। हम समाज से रिलेट कर पाते हैं, तब हमें अंतर खुशी मिलती है और ये हमें अंतर खुशी के इधर खींचता है ये सब्जेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट, जॉय ऑफ गिविंग, यानी देने का आनंद क्या होता है। तो दूसरे के भले के लिए योगदान देना एक गहरा आनंद और संतुष्टि लाने में सहायक हो सकता है। हम जब दूसरों को हम खुशी देते हैं, हम योगदान करते हैं किसी चीज में, जब आपने कभी किसी की हेल्प करी होगी तो आपको देखा होगा, आपको एक अंदर वाली खुशी होती है, आपको एक संतुष्ट सा महसूस होता है, जो आपको भौतिक वस्तु से नहीं महसूस होता है। हम चरित्र और परोपकार के देने का आनंद की अवधारणा पर चर्चा कर देंगे। जो हमारे परोपकार होते हैं, हम जब मदद करते हैं, हम कुछ अच्छा चीज करते हैं अपने, या हम खुद को जानते हैं, जो हम वो वाले आनंद होती है ना, उस आनंद को हम जानेंगे। और यह कैसे भले करने के और प्राप्त करने वाले दोनों सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। दया और बहुधा भावना को विकसित करना एक और अधिक संतुलित और अपूर्ण जीवन की दिशा में योगदान करता है। देने का आनंद मतलब जब हम दूसरों के प्रति सोचते हैं, दूसरे को खुशी देने के बाद भी सोचते हैं, हम दूसरों की हेल्प करते हैं, तो क्या होता है, हमें आनंद, हम देते हैं तो आनंद हमें मिलता है। और कौन सा आनंद मिलता है, हमें संतुष्टि और एक आंतरिक आनंद मिलता है। तो वही ये कहा गया है। तो देखते हैं कि जब हम मिलकर इस यात्रा पर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने भावनात्मक और सामाजिक कौशल को समझते हैं। हम क्या करते हैं, हम समाज को भी समझते हैं और अपने भावना को भी समझते हैं कि हमारी भावना क्या है, कैसी है, हम किस चीज में हैप्पी होते हैं और किस चीज में अनहैप्पी होते हैं। और हैप्पी के भी दो पहलू, यानी एक बाहरी हैप्पी, एक आंतरिक हैप्पी। तो हमें आंतरिक हैप्पी जो होती है, मतलब दिल से जो खुशी मिलती है, वो किस चीज में मिलती है, और दूसरे से जुड़ने में हमें मदद करती है, और खुश और संपूर्ण जीवन भी हमें प्रदान करती है और मजबूत आधार बनाती है, और भावनाओं को गहरी जांच करने में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। और जब एक किसी बच्चे में सोशल एंड इमोशनल लर्निंग पूरी तरह से उसके अंदर बैठी होगी, यानी सामाजिक और जो उसकी भावनात्मक शिक्षा अगर उसने ली होगी, तो वो अपने हर करियर में जो भी वो काम करेगा उसमें वो सक्सेस पाएगा। क्योंकि जब लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं और अपने आप को जानते हैं, तभी, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और दूसरे के प्रति निर्दय मतलब एक अच्छी भावना नहीं रखोगे, तो आप डेवलप नहीं हो पाओगे, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आपको अगर कहीं चीज में, किसी चीज में आपको कामयाबी पानी हो, तो आपको एक सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा अपने अंदर ग्रहण करनी चाहिए, उसका जो अनुवाद है उसको करना चाहिए, समझना चाहिए और लेनी चाहिए। तो ये जो आपका फर्स्ट यूनिट था, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग का इंट्रोडक्शन टू सेल्फ अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस क्या होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग सबके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हमें एक सक्सेस की ओर ले जाता है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।